गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दुनिया ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु हथियारों का दंश देखा है, लेकिन परमाणु प्लांटों में हुई घटनाओं के चलते भी लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। ऐसे ही एक घटना आज ही के दिन चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुई। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेर्नोबिल में स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुई घटना के चलते करीब 125 लाख लोग मारे गए। इस हादसे का प्रभाव इतना अधिक हुआ कि अभी तक चेर्नोबिल में दोबारा बसने की किसी ने हिम्मत तक नहीं दिखाई है। यहाँ रहने वाले जीव जंतु पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। पावर प्लांट में होने वाले एक नियमित परीक्षण को गलत तरीके से किया गया। इसके बाद प्लांट में हुए 2 बड़े विस्फोटों ने रिएक्टर को 1000 टन की छत को उड़ा दिया। इससे हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में 400 गुना ज़्यादा रेडिएशन निकला। प्लांट में हुए विस्फोटों में 2 कर्मचारियों की मौत हुई। वहीं आने वाले महीनों में रेडिएशन के चलते 28 और लोगों की मौत हो गई। दूसरी ओर रेडिएशन की चपेट में आने की वजह से हजारों की संख्या में लोगों को कैंसर हो गया, जो उनकी मौत की वजह बना। चेर्नोबिल की घटना ने लोगों के बीच न्यूक्लियर प्लांट के खतरे को उजागर किया। यूक्रेन की राजधानी कीव से 80 मील उत्तर में चेर्नोबिल स्थित है। प्लांट में काम करने वाले मजदूरों और उनके परिवारों के रहने के लिए न्यूक्लियर प्लांट से कुछ मील की दूरी पर एक छोटे से शहर प्रिपियट को बसाया गया था। चेर्नोबिल पावर प्लांट के निर्माण की शुरुआत 1977 में हुई थी। इस दौरान यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था। 1983 तक 4 न्यूक्लियर रिएक्टर का काम पूरा हो चुका था। आने वाले सालों में 2 और रिएक्टर को तैयार करने की योजना बनाई गई। 26 अप्रैल के तड़के 1:23 पर प्लांट की बिजली गुल हो गई। इसके बाद दिन में इस बात की जांच के लिए एक नियमित अभ्यास किया गया कि क्या बिजली गुल होने से प्लांट के आपातकालीन वाटर कूलर सिस्टम काम करेगा या नहीं। लेकिन कुछ सेकंड के भीतर ही रिएक्टर नंबर 4 में अनियंत्रित भाप के रूप में दबाव बनने लगा। भाप के इस दबाव के चलते रिएक्टर की छत उड़ गई। इससे रेडिएशन और रेडियो एक्टिव मलबे का गुब्बार बाहर निकलने लगा। 2 से 3 सेकंड बाद ही एक दूसरा धमाका हुआ और अतिरिक्त ईंधन बहने लगा। रिएक्टर नंबर 3 की छत पर आग लग गई और अब प्लांट में खतरा मंडराने लगा। ऐसी दुर्घटना के समय ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम को काम करना होता था, लेकिन परीक्षण की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। घटना के तुरंत बाद ही दमकल कर्मी प्लांट में पहुंचे और विस्फोट के बाद लगी आग को बुझाने लगे। इस दौरान उन्होंने रेडिएशन से बचने वाले उपकरण भी नहीं पहने हुए थे। इस कारण रेडिएशन के चलते प्लांट में मरने वाले 28 लोगों में कई दमकल कर्मी भी शामिल थे। चश्मदीदों ने बताया कि जो दमकल कर्मी आग बुझा रहे थे, उनका कहना था कि रेडिएशन उन्हें मेटल के स्वाद जैसा लग रहा था। साथ ही उन्हें चेहरे पर पिन और सुइयां चुभती हुई महसूस हो रही थी। सुबह 5 बजे तक रिएक्टर नंबर 3 को बंद कर दिया गया। 24 घंटे बाद रिएक्टर नंबर 1 और 2 भी बंद कर दिया गया। 26 अप्रैल की दोपहर को सोवियत सरकार ने आग बुझाने के लिए सैनिकों को तैनात किया। कुछ सैनिकों को हेलीकॉप्टर से रिएक्टर की छत पर ही उतार दिया गया। साथ ही रिएक्टर को ठंडा करने के लिए ऊपर से पानी छिड़का गया। करीब 2 सप्ताह बाद आग को पूरी तरीके से बुझाया गया। यूक्रेन की सरकार ने 1995 में बताया कि चेर्नोबिल रेडिएशन की वजह से करीब 1.25 लाख लोगों की मौत हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ चेर्नोबिल फोरम की 2005 की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि दुर्घटना के बाद के महीनों में 50 से कम लोग मारे गए थे। वहीं 9000 लोग चेर्नोबिल के रेडिएशन के संपर्क में आने से हुए कैंसर की वजह से मारे गए। चेर्नोबिल आपदा से हुए स्वास्थ्य प्रभाव अस्पष्ट बना हुआ है। दूसरी ओर प्रिपियट में रहने वाले करीब 50,000 लोगों को वहां से बाहर निकाला गया। लोग अपने घरों और सामानों को छोड़कर वहां से जान बचाकर भाग गए।
गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।